जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शिवम शर्मा। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग लाइन एंड एंगल का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज का हमारा टॉपिक है पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल लाइन। इसमें हम लोग तीन प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे: करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कॉन्जिक्यूटिव एंगल। तो सबसे पहले हम लोग पैरेलल लाइन समझ लेते हैं कि पैरेलल लाइन क्या होता है। पैरेलल लाइन दो लाइन्स, यानी कि दो ऐसी लाइन जिनके बीच का डिस्टेंस सेम हो। जैसे क्या है, एक लाइन है, ये दोनों लाइन्स हैं, इनके बीच का डिस्टेंस हर पॉइंट पे सेम होगा। जैसे यहाँ से मान लेते हैं कितना है, 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर। मतलब जब हम लोग इसको आगे बढ़ाएं तो वहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, सिमिलर बीच का डिस्टेंस होना चाहिए। तो वहाँ पे बोलते हैं कि ये क्या है, पैरेलल लाइन है। समझ में आ गया पैरेलल लाइन क्या होता है? मतलब कि दो ऐसी लाइन, दो या दो से अधिक भी हो सकती हैं। यहाँ पे इसको भी हम देख सकते हैं, यहाँ से 5 है, यानी कि मान लेते हैं कितना, टोटल 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भी 10 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। मतलब दो बीच का डिस्टेंस सिमिलर हो, हर पॉइंट पे जब आगे बढ़ाएं वहाँ पे भी सेम हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन इसे भी कह सकते हैं, इस तरीके से हो, केवल हम लोग बीच का डिस्टेंस देखते हैं। यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे भी 4 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। इस तरीके से भी पैरेलल लाइन हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है। केवल हम लोग बीच का डिस्टेंस देखते हैं, इसके बीच का कि सिमिलर होना चाहिए, तभी पैरेलल लाइन कहलाएगा। इसके बाद से आता है ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है? जब दो पैरेलल लाइन को तीसरी लाइन कट करती है, उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। जैसे ये पैरेलल लाइन है, ये क्या है, पैरेलल लाइन है। जब तीसरी लाइन इन दोनों को कट करती हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। इसी लाइन को हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। जैसे दो पैरेलल लाइन है, जब तीसरी लाइन इसको कट करती है तो इसी लाइन को हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। इसी से प्रॉपर्टीज़ बनता है करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कॉन्जिक्यूटिव एंगल। तो ये क्या होता है, चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। जैसे दो पैरेलल लाइन्स हैं, दो पैरेलल लाइन्स हैं, जैसे एक ट्रांसवर्सल लाइन, ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, कट कर रही है। ट्रांसवर्सल लाइन को टी से रिप्रेजेंट किए। ये ए है, बी, सी, डी। फर्स्ट नंबर पे आता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये क्या होता है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, जैसे यहाँ पे एंगल को हम लोग नाम दे दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तब होगा 1 5 के बराबर होता है, 2 6 के बराबर होता है, 3 7 के बराबर होता है, 4 8 के बराबर होता है। मतलब एंगल 1 5 के बराबर होगा, एंगल 5 के बराबर। एंगल 2 एंगल 6 के बराबर होगा। जितना एंगल 3 होगा उतना एंगल 7 होगा। जितना एंगल 4 होगा उतना एंगल 8 होगा। यही होता है करेस्पॉन्डिंग एंगल। यानी कि ऊपर वाला ए जितना एंगल होगा उतना ए भी होगा, जितना ए एंगल होगा इतना ए भी होगा, और जितना 7 होगा उतना 3 होगा, और जितना 4 होगा उतना 8 होगा। यही होता है करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी। इसके बाद से आता है अल्टरनेट। अल्टरनेट, अल्टरनेट एंगल क्या होता है? यहाँ पे 3 वाला 6 के बराबर होता है। अल्टरनेट का मतलब होता है परिवर्तन, बदल देना। तो यहाँ पे पोजीशन ए था, तो यहाँ पे हम लोग बदल दिए, यानी कि 6 हो गया। एंगल 3 एंगल 6 के बराबर होता है। और एंगल 4 किसके बराबर होगा? जब ये इसके बराबर है तो ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, एंगल 5। यही प्रॉपर्टीज होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का।
इसके बाद से आता है थर्ड प्रॉपर्टी कॉन्जिक्यूटिव एंगल। कॉन्जिक्यूटिव एंगल क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव एंगल क्या होता है? तो यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 5 का सम 180 के बराबर आता है। एंगल 3 प्लस एंगल 5, एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री। किस प्रॉपर्टी से? कॉन्जिक्यूटिव एंगल की प्रॉपर्टी से। 5 और 3 का सम 180 के बराबर आता है। फिर यहाँ पे एंगल 4 प्लस एंगल 6, ये भी कितना हो जाएगा? 180। एंगल 4 प्लस एंगल 6 का सम 180 आता है। किस प्रॉपर्टी से? कॉन्जिक्यूटिव प्रॉपर्टी से। तो आई होप आप लोगों को ये प्रॉपर्टी समझ में आ गया। जैसे यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे था करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल 1, यानी कि 1 किसके बराबर है? 5 के बराबर, 2 6 के बराबर, 3 7 के बराबर और 4 8 के बराबर। अल्टरनेट में क्या होता है? 3 वाला 6 के बराबर होता है और 4th वाला 5 के बराबर होता है। इसके बाद से कॉन्जिक्यूटिव एंगल क्या होता है? तो कॉन्जिक्यूटिव एंगल में एंगल 3 प्लस एंगल 5 180 के बराबर होता है, इन दोनों का सम। फिर एंगल 4 6 का मतलब एंगल 4 प्लस 6 का सम 180 के बराबर होता है कॉन्जिक्यूटिव एंगल की प्रॉपर्टी से। तो आई होप ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आया होगा। इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, इसके थ्रू हम लोग समझते हैं प्रॉपर्टीज़ को। इसमें दिया है L पैरेलल टू M, यानी कि ये जो L लाइन है M के पैरेलल है। और हाँ, इस प्रॉपर्टी का तभी यूज करेंगे जब दो लाइंस पैरेलल हो, यानी कि ये दोनों लाइन पैरेलल हो और तीसरी लाइन इसको कट करती हो, तभी हम लोग इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। अगर इस तरीके से लाइन हो और इसको ये कट करती हो, तब यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा ये प्रॉपर्टी। केवल पैरेलल के केस में हम लोग अप्लाई करते हैं, केवल हम लोग पैरेलल के केस में इस प्रॉपर्टीज़ का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है? यल मतलब कि यल एम के पैरेलल है और एंगल 1 कितना दिया है? ये वाला एंगल दिया है 120 डिग्री। कितना दिया है? 120 डिग्री एंगल 1 इक्वल्स टू। अब हम लोग को इसी के थ्रू सारा एंगल फाइंड करना है। 2 3 4 5 6 7 8 सारा एंगल हम लोग को फाइंड करना है। तो हम लोग कैसे इस एंगल को फाइंड करेंगे? तो इसी प्रॉपर्टीज़ का यूज करके हम लोग फाइंड करेंगे। इसमें हम लोग वो भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, लीनियर पेयर वाला प्रॉपर्टी, वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी। लेकिन हम लोग केवल हम लोग तीन ही प्रॉपर्टीज़ का यूज करेंगे। जब हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे उसमें हम लोग किसी भी प्रॉपर्टी का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं करस्पॉन्डिंग से कौन कौन सा बराबर हो सकता है। करस्पॉन्डिंग में मैंने बताया था, करस्पॉन्डिंग के केस में एंगल 1 एंगल किसके बराबर होता है? 5 के बराबर होता है। एंगल 2 एंगल 6 के बराबर होता है। एंगल 3 एंगल 7 के बराबर होता है। एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल होता है। और अल्टरनेट के केस में मैंने क्या बताया था? अल्टरनेट के केस में एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल होता है। एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल होता है। और कॉन्जिक्यूटिव के मैंने क्या बताया था? कॉन्जिक्यूटिव केस में, कॉन्जिक्यूटिव के केस में एंगल 3 प्लस एंगल 6 180 के इक्वल होता है। एंगल 4 प्लस एंगल 5 180 के बराबर होता है। तो हम लोग इसी तरीके से ये एंगल फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एंगल 1 एंगल 5 दोनों इक्वल हो जाएंगे। किस प्रॉपर्टी से? तो यहाँ आप देख रहे हैं एंगल 1 एंगल 5 के मतलब बराबर है करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5 कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। किस प्रॉपर्टी से? करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी से। तो ये कितना आ गया है? ये वाला 120 डिग्री आ गया। फिर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जितना 5 होगा उतना 3 होगा अल्टरनेट से। एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 3 कितना है? 120 डिग्री। तो ये भी आ गया 120 डिग्री। किस प्रॉपर्टी से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। फिर यहाँ पे हम लोग इसको और इसको ऐड करके ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री।
किस प्रॉपर्टी से? कॉन्जिक्यूटिव की प्रॉपर्टी से, कॉन्जिक्यूटिव प्रॉपर्टी से। तो एंगल 3 कितना दिया है? 120 दिया है, प्लस एंगल 6 निकालना है हम लोगों को, इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 6 इक्वल्स टू 180 माइनस 120, एंगल 6 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल 6 कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। तो जब एंगल 6 60 डिग्री है तो एंगल 4 कितना हो जाएगा? 60। किस प्रॉपर्टी से? अल्टरनेट। एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 4 60 डिग्री, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। तो ए भी आ गया 60 डिग्री। अब क्या बचा है? एंगल 2 बचा है। तो यहाँ पे हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी से बता सकते हैं कि ये भी 60 डिग्री होगा। तो एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2 60 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी से इक्वल हो जाएगा। या फिर लीनियर पेयर से भी इसका प्लस इसका करके जोड़कर इसको फाइंड कर सकते थे। तो ये भी आ गया कितना? 60 डिग्री आ गया। अब इसके बाद से क्या बचा है? 7 बचा है। तो एंगल 5 इक्वल्स टू, या फिर हम लोग डायरेक्ट इसको हम लोग इक्वल कर सकते हैं, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 7 120। किस प्रॉपर्टी से? करस्पॉन्डिंग की प्रॉपर्टी से, करस्पॉन्डिंग की प्रॉपर्टी से इक्वल हो जाएगा। तो ये आ गया 120 डिग्री। और एंगल 4 एंगल 8 के बराबर होता है करस्पॉन्डिंग से। एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 8 इक्वल्स टू 60 डिग्री। किस प्रॉपर्टी से? करस्पॉन्डिंग की प्रॉपर्टी से, करस्पॉन्डिंग की प्रॉपर्टी से इक्वल हो गया। कितना आया है ये? 60 डिग्री आ गया। यानी कि लगभग सब, मतलब कि सब एंगल फाइंड हो चुके हैं। तो इसी तरीके से हम लोग एंगल को फाइंड करते हैं। केवल हम लोग प्रॉपर्टीज़ का ध्यान देना है। इसमें हम लोग 5 टोटल प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं, करस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट, कॉन्जिक्यूटिव, लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर ये 5 प्रॉपर्टी आपको पता रहेगा तो आप किसी भी क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 2 आता है। तो सिमिलरली वैसे ही हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। इसमें एंगल 7 कितना दिया है? 80 डिग्री दिया है, यानी कि ये 80 डिग्री दे दिया है। इसी के थ्रू हम लोगों को सारा एंगल फाइंड करना है। और इसमें बोला है यल एम के पैरेलल है, और मैंने बताया जब पैरेलल लाइन होगा तभी हम लोग इस प्रॉपर्टीज़ का यूज करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एंगल 7 एंगल 3 के बराबर हो जाएगा। एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 3 किस प्रॉपर्टी से? करस्पॉन्डिंग की प्रॉपर्टी से इक्वल हो जाएगा। तो ये कितना आ गया? 80 डिग्री आ गया। और हम लोग एंगल 3 को एंगल 5 के बराबर लिख सकते हैं अल्टरनेट से, अल्टरनेट की प्रॉपर्टी से हो जाएगा। एंगल 5 आ गया 80 डिग्री। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5 कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। किस प्रॉपर्टी से? करस्पॉन्डिंग की प्रॉपर्टी से। केवल हम लोगों को प्रॉपर्टीज़ याद होना चाहिए। तो एंगल 1 कितना आ गया? 80 डिग्री आ गया। अब इसके बाद से हम लोग देख रहे हैं जितना एंगल 1 होगा उतना एंगल 3 हो गया। अब हम लोग कॉन्जिक्यूटिव की प्रॉपर्टीज़ हम लोग एंगल 4 को फाइंड कर सकते हैं। तो एंगल 4 प्लस एंगल 80 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल 4 इक्वल्स टू 180 माइनस 80 इक्वल्स टू 100। तो एंगल 4 कितना आ गया? 100 डिग्री आ गया। तो जितना एंगल 4 होगा उतना एंगल 8 होगा। किस प्रॉपर्टी से? करस्पॉन्डिंग की प्रॉपर्टी से, करस्पॉन्डिंग की प्रॉपर्टी से। तो ये आ गया 100 डिग्री आ गया। अब इसके बाद से क्या फाइंड करना है हम लोगों को? सभी एंगल्स निकल चुके हैं, केवल हम लोगों को 6 और 2। तो यहाँ पे एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6 होगा 100 अल्टरनेट से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। तो ये एंगल आ जाएगा 100। अब एंगल 2 एंगल 6 के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 किस प्रॉपर्टी से? करस्पॉन्डिंग की प्रॉपर्टी से।
करस्पॉन्डिंग की प्रॉपर्टी से बराबर हो जाएगा। तो सभी एंगल्स निकल चुके हैं। तो इसी तरीके से हम लोग केवल प्रॉपर्टीज़ का ध्यान देना है और हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है एंगल 1 रेशियो एंगल 2, 2 रेशियो 3 दिया है। मतलब कि एंगल 1 और एंगल 2 का रेशियो दिया है, जहाँ पे एंगल 1 का क्या है 2 है। तो जब भी रेशियो में होता है तो हम लोग उसके साथ एक वेरिएबल मान लेते हैं। तो वेरिएबल हम लोग x मान ले रहे हैं और इसका रेशियो क्या दिया है 2, मतलब 3 दिया है। तो इसके साथ x 3x लिख लेंगे। तो 1 के साथ 2x और 2 के साथ 3x लिख लिए हैं। अब हम लोगों को फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एंगल फाइंड करेंगे। तो एंगल कैसे फाइंड होगा, तो हम लोग जानते हैं जब इसको हाइड करेंगे तो ये लीनियर पेयर का यूज करेंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल 1 लिख ले रहे हैं प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। किस प्रॉपर्टी से, लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से। फिर एंगल 1 कितना दिया है 2x प्लस 3x 180 डिग्री। यहाँ पे एंगल 2 3x दिया था इसलिए मैंने 3x लिख दिया। फिर 5x इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इसको हम लोग कैंसिल करेंगे और 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना आ गया, x का वैल्यू 36 डिग्री आ गया। तो यहाँ पे एंगल 1 कितना था 2x था। तो 2 इंटू x के जगह पे 36 लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा 72 डिग्री। एंगल 2 कितना हो जाएगा 3x था तो 3 इंटू 36। तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 108 डिग्री आ गया। कितना आ गया 108 डिग्री। यानी कि ये कितना आ गया, एंगल 1 कितना आ गया 72 डिग्री और एंगल 2 कितना आ गया 108 डिग्री। अब हम लोग सभी एंगल्स को प्रॉपर्टीज़ के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5 करेंगे तो 72 डिग्री आ जाएगा। किस प्रॉपर्टी से, करस्पॉन्डिंग की प्रॉपर्टी से। फिर एंगल 5 कितना आ गया 72 डिग्री। फिर यहाँ पे हम लोग एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6 कर सकते हैं। कितना आ जाएगा तब 108 डिग्री। किस प्रॉपर्टी से, करस्पॉन्डिंग की प्रॉपर्टी से। ए भी आ गया 108 डिग्री आ गया। फिर यहाँ पे एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 4 लिख सकते हैं। 108 किस प्रॉपर्टी से, अल्टरनेट की प्रॉपर्टी से। अल्टरनेट की प्रॉपर्टी से जितना ये होगा इतना ए भी हो जाएगा। फिर एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 3 लिख सकते हैं 72 डिग्री। ये भी अल्टरनेट से ही होगा, अल्टरनेट से हो जाएगा। तो ये वाला कितना आ गया 108 डिग्री और ये वाला कितना आ गया 72 डिग्री आ गया। अब इसके बाद से हम लोग को क्या फाइंड करना है 7 और 8। तो मैंने बताया था एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 7 किस प्रॉपर्टी से, करस्पॉन्डिंग की प्रॉपर्टी से। तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 7 कितना हो जाएगा 72 डिग्री करस्पॉन्डिंग की प्रॉपर्टी से। फिर एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 8 कितना हो जाएगा 108 डिग्री हो जाएगा करस्पॉन्डिंग की प्रॉपर्टी से, करस्पॉन्डिंग की प्रॉपर्टी से हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग प्रॉपर्टीज़ का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे हम लोग को x का वैल्यू निकालना है। केवल हम लोगों को 2 एंगल दिया है। तो यहाँ पे मैंने बताया था जब ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, मतलब कि ये वाला एंगल इसके बराबर होगा किस प्रॉपर्टी से, करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी से होता है। तो यहाँ पे हम लोग 3x - 20 इक्वल्स टू 2x + 10 किस प्रॉपर्टी से, करस्पॉन्डिंग की प्रॉपर्टी से इक्वल हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 2x को 3x के पास लाएंगे 10 + 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 30 आ गया। यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 30 आ गया। अगर हम लोग इस एंगल को फाइंड करना चाहें, मान लेते हैं ये एंगल कितना है, एंगल 1 है और ये कितना है एंगल 2। अगर हम लोग एंगल 1 निकालना चाहें तो 3x - 20, तो 3 इंटू x का वैल्यू कितना है 30 - 20। यहाँ पे 90 - 20
यानी कि 70 डिग्री एंगल 1 निकल जाएगा। अगर एंगल 2 निकालना चाहें 2x प्लस 10, 2x प्लस 10 इक्वल्स टू 2 इंटू 30 प्लस 10, तो 60 प्लस 10 इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो कितना आ गया 70 डिग्री। और मैंने बताया भी था कि दोनों एंगल इक्वल होंगे, इसलिए 70 आया है। तो आई होप आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी हम लोगों को एम के पैरेलल दिया है, केवल हम लोगों को यक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो मैंने बताया था जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो ये एंगल प्लस ये एंगल 180 के बराबर होता है। किस प्रॉपर्टी से? कॉन्जिक्यूटिव की प्रॉपर्टी से। अगर हम लोग इस एंगल को एंगल 1 माने और इस एंगल को एंगल 2 माने तो क्या हम लोग ये नहीं लिख सकते एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री? किस प्रॉपर्टी से? कॉन्जिक्यूटिव की प्रॉपर्टी से। तो एंगल 1 के जगह पे क्या है 3x प्लस 5, एंगल 2 के जगह पे 4x इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इसको ऐड कर लेंगे 7x, 180 माइनस इधर आएगा माइनस का 5, तो 7x और इसमें से हम लोग माइनस करेंगे 175। अब हम लोग इसको कैंसिल करेंगे तो 25 डिग्री आ गया। कितना आ गया 25 डिग्री। अगर हम लोग ये एंगल निकालना चाहें तो यक्स की जगह पे हम लोग क्या करेंगे 25 डिग्री रख देंगे तो एक एंगल निकल जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हम लोग केवल प्रॉपर्टीज़ का ध्यान रखना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या करना है, इसमें ए बी जो लाइन है सी डी के पैरेलल है, मतलब ये लाइन सी डी के पैरेलल है और बी सी ई डी के पैरेलल है, यानी कि ये जो लाइन है बी सी ई डी के पैरेलल है। अब हम लोगों को यक्स का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे यक्स है तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ का एंगल आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ का एंगल कैसे फाइंड करेंगे? तो हम लोग देख रहे हैं कि बी सी ई डी के पैरेलल है। जब दो पैरेलल लाइन होता है तो यहाँ पे जो एंगल होता है और यहाँ का जो एंगल होता है दोनों को सम करते हैं और 180 के बराबर रखते हैं। किस प्रॉपर्टी से? कॉन्जिक्यूटिव की प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पे हम लोग जो इसको एंगल मान लेते हैं क्या है 1 मान लेते हैं, एंगल 1। तो यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल यहाँ पे 75 दिया है, ऑलरेडी 75 दिया है, 180 के बराबर रख देंगे। किस प्रॉपर्टी से? कॉन्जिक्यूटिव की प्रॉपर्टी से। तो एंगल 1 कितना आ जाएगा 180 माइनस 75, तो एंगल 1 इक्वल्स टू 105 डिग्री आ गया। कितना आ गया 105 डिग्री आ गया। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ए बी सी डी के पैरेलल है। जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं उनके बीच में एक क्या है ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है। जैसे ए इस तरीके से है, इस तरीके से है, तो अगर हम लोग इसको आगे बढ़ाएं और इसको भी आगे बढ़ाएं तो ये पैरेलल लाइन है, तो ये वाला ए वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है अल्टरनेट से। तो इसीलिए जितना एंगल ये होगा इतना ए भी हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगल 1 इक्वल्स टू यक्स, यानी कि कितना है 5, तो यक्स का वैल्यू 105 डिग्री आ गया। तो इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 7 आता है। इसमें हम लोग क्या करना है, इसमें ए बी सी डी के पैरेलल दिया है और सी डी ई एफ के पैरेलल है। मतलब कि ये तीनों लाइंस एक दूसरे के तीसरे के, मतलब ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो ए भी इसके पैरेलल हो जाएगा और ए भी इसके पैरेलल, मतलब तीनों आपस में पैरेलल हैं। और यक्स का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है जो कि यहाँ पे दिया है। तो हम लोगों को सबसे पहले यहाँ का एंगल प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ का एंगल कैसे होगा फाइंड? तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, इसको हम लोग छोड़ दे रहे हैं। ये क्या है, दोनों पैरेलल लाइन है और यहाँ पे जो एंगल होता है यहाँ पे एंगल होता है, मान लेते हैं एंगल 1 है। तो इन दोनों का सम किसके बराबर होता है 180 की बराबर होता है। किस प्रॉपर्टी से? कॉन्जिक्यूटिव एंगल की प्रॉपर्टी से होता है। तो यहाँ पे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस 130 इक्वल्स टू 180 डिग्री। किस प्रॉपर्टी से? कॉन्जिक्यूटिव की प्रॉपर्टी से। एंगल 1 इक्वल्स टू 180 माइनस 130, तो एंगल 1 इक्वल्स टू 50 डिग्री। कितना आ गया 50 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल आ गया
50 डिग्री आ गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि ए बी सी डी के पैरेलल है, तब दो पैरेलल लाइंस होती हैं, उनके बीच का ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, क्योंकि दो पैरेलल लाइन को ये कट कर रहा है। तो यहाँ पे जो एंगल होता है और इस एंगल के बराबर होता है, किस प्रॉपर्टी से, अल्टरनेट की प्रॉपर्टी से। यहाँ पे हम लोग टोटल को बराबर करेंगे, क्योंकि पैरेलल लाइन ये इसके है, इसको हम लोग नहीं देख रहे हैं, तो जितना ये होगा इतना ये भी होगा, यानी कि एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल बी सी डी। तो एंगल ए बी सी कितना दिया है, 70 इक्वल्स टू बी सी डी। बी सी डी के अंदर दो एंगल आ रहे हैं, एक यक्स आ रहा है प्लस एक कितना आ रहा है, एंगल 1 आ रहा है। तो यहाँ पे 70 इक्वल्स टू यक्स प्लस 1 कितना दिया है, 50 डिग्री। यक्स हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो 70 माइनस ये इधर आएगा यक्स, हम लोग इसको रीअरेंज करके मतलब कि सीक्वेंस में लिख लेंगे 70 माइनस 50। तो यक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 70 माइनस 50 20, तो कितना आ गया, 20 डिग्री। तो यक्स का वैल्यू आ गया 20 डिग्री। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे। आई होप आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसी तरीके से हम लोग प्रॉपर्टीज़ का यूज करके केवल क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।